नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो आग मिडिल ईस्ट में लगी है, लेकिन धुआं अब सवालों की शक्ल लेकर के भारत तक पहुंचता दिख रहा है। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये अब पहचान, समुदाय और छिपी हुई रणनीतियों की परतों में उलझती जा रही है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चर्चा में भारत का नाम और मणिपुर के कुछ समुदायों का जिक्र सामने आने लगता है। सवाल उठता है कि क्या इस युद्ध में सिर्फ सीमाएं नहीं बदल रही, बल्कि इंसानों की जड़ें, उनकी किस्मत भी खींची जा रही है। बनेई मिनाशे समुदाय को लेकर इजराइल की नीतियां, युद्ध के बीच उनके संभावित इस्तेमाल और हिजबुल्लाह जैसे समूहों की धमकियों की चर्चाएं इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना देती है। अब कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि उस दुनिया की है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति एक ही फ्रेम में टकरा रहे हैं और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। ईरान जंग में भारतीयों को क्यों उठाया जा रहा है? मणिपुर के बनेई मिनाशे कौन है और क्या है इनका इजराइल से नाता? ईरान इजराइल की जंग में मणिपुरियों की आहुति क्यों? क्या हिजबुल्लाह के निशाने पर मणिपुर के लोग हैं? जंग का अब तक का हाल और हालात क्या है और आगे क्या होगा? ये सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही कठिन है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष लंबे समय से सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया की भू राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन चुका है। ऐसे में जब भी जंग तेज होती है तो सिर्फ हथियार नहीं चलते, बल्कि रणनीति के नए नए मोर्चे भी खुलते हैं। और अब इसी बेस में ये चर्चा उठती है कि इजराइल अपनी सुरक्षा और जनसंख्या रणनीति के तहत दुनिया भर में फैले यहूदी मूल के समुदायों या उनसे जुड़े समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में भारत के कुछ समुदाय, खासकर बनेई मिनाशे जैसे समूहों का नाम सामने आता है। दावा और चर्चा ये कहती है कि युद्ध के समय इजराइल अपने आंतरिक जनसंख्या और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रवासन और पुनर्वास की नीतियों को तेज कर देता है। यह भी कहा जाता है कि जब युद्ध की दबाव बढ़ता है तो इजराइल अपने मानव संसाधन नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर सक्रिय करता है। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से यहूदी परंपराओं से जुड़े माने जाते हैं। भारत जैसे देशों से जुड़े समुदायों को इस प्रक्रिया में कभी कभी इजराइल में बसाने या वापस लाने की चर्चा भी सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले में एक अहम बात यह भी है कि बहुत सी बातें अभी भी विश्लेषण और चर्चाओं के स्तर पर ही है। कोई आधिकारिक सैन्य नीति या सीधा प्रमाण ऐसा नहीं है जो ये साबित कर दे कि भारतीयों को युद्ध में किसी प्रकार से उठाया जा रहा हो। लेकिन युद्ध के माहौल में धारणाएं, आशंकाएं और राजनीतिक व्याख्या अक्सर तेजी से फैलती है और अब तक 250 से अधिक मणिपुर के लोग इजराइल पहुंच चुके हैं। असल कहानी यहां से बदल जाती है, जहां युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, बल्कि डेमोग्राफी, पहचान और वैश्विक समुदाय की भूमिका में भी दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि भारत का नाम इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता दिख रहा है और सवालों की एक नई लकीर खींच जाती है। मणिपुर के बनेई मिनाशे कौन है और क्या है इनका नाता? बनेई मिनाशे नाम सुनते ही ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं रह जाती, बल्कि इतिहास के उन पन्नों में चली जाती है जहां पहचाने सदियों पुरानी मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। ये समुदाय भारत के पूर्वोत्तर राज्य, खासकर मणिपुर और मिजोरम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं इन्हें एक अलग पहचान देती है। इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि उनके पूर्वज प्राचीन इजरायली जनजातियों से जुड़े थे, जिन्हें इतिहास में लास्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा जाता है। और इसी दावे के आधार पर दशकों से ये समुदाय अपनी पहचान को इजराइल से जोड़ता रहा है। इजराइल ने भी समय समय पर इस दावे को मान्यता देते हुए बनेई मिनाशे समुदाय के कुछ लोगों को अपने देश में बसने की अनुमति दी। यह प्रक्रिया धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर प्रवासन की एक विशेष मिसाल बन चुकी है। मणिपुर से इजराइल तक का यह संबंध सिर्फ भौगोलिक दूरी का नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास के बीच का पुल माना जाता है। कई परिवार वर्षों से इस प्रक्रिया के तहत इजराइल जा चुके हैं, कई अभी भी इस पहचान और प्रवासन की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, इस समुदाय के नाम फिर से वैश्विक चर्चा में आ जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक संबंध है या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है।
यह वह बिंदु है जहां कहानी भावनाओं से निकलकर भू राजनीति की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि जब भी किसी समुदाय की पहचान दो अलग अलग देशों और इतिहासों से जुड़ती है तो वह सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं रहता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाता है। इजराइल को मणिपुर वासियों की आहुति क्यों चाहिए? यह सवाल अपने आप में बेहद संवेदनशील है और तीखा भी, लेकिन इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है और जटिल है। सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी युद्ध में देश अपनी ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्रवासन, नीति और वैश्विक सहयोग से भी मजबूत करते हैं। इजराइल के संदर्भ में अक्सर ये कहा जाता है कि वह दुनिया भर में फैले यहूदी समुदाय और उनसे जुड़े समूहों को अपने राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा बनाने की नीति अपनाता है। बेनई मिनाशे जैसे समुदाय इस संदर्भ में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें युद्ध में बलिदान के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि युद्ध में झोंकने के लिए ही बुलाया जा रहा है। लेकिन दूसरा और मतलब यहाँ निकल भी नहीं रहा है। ये धारणा अधिकतर राजनीतिक और भावनात्मक व्यवहारों में नीचे जरा युद्ध के दौरान किसी भी देश की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और सैन्य रणनीति होती है, और ऐसे में प्रवासन या पुनर्वास की प्रक्रिया को कई बार गलत संदर्भ में जोड़ दिया जाता है, और यही वजह है कि आहुति जैसे शब्द बहस को और तीखा जरा बना देते। कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि पूरा नैरेटिव युद्ध के समय सूचना युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है, जहां विभिन्न पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में ऐसा संकेत नहीं मिलता कि मणिपुर के लोग किसी सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का नेचर भी हर कोई जानता है। असल में ये पूरा मुद्दा पहचान और राजनीति के बीच की उस महीन रेखा पर खड़ा है जहां भावनाएं तथ्यों से आगे निकल जाती है। क्या हिजबुल्लाह के निशाने पर है मणिपुर के लोग? इस सवाल ने सबसे ज्यादा सनसनी पैदा की है, लेकिन इसे समझने के लिए जमीनी सच्चाई और युद्ध की प्रकृति दोनों को अलग अलग देखना होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष दशकों पुराना है और ये मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, रणनीतिक इलाकों और राजनीतिक प्रभाव तक सीमित रहा है। अब तक किसी भी ठोस और आधिकारिक स्रोत से इस बात को पुष्टि नहीं की गई है कि हिजबुल्लाह किसी भारतीय समुदाय, खासकर मणिपुर के लोगों को सीधे निशाने पर ले रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इजराइल जहां युद्ध हो रहा है, जहां हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं, वहां भारत के लोग क्यों जा रहे हैं? हालांकि युद्ध के माहौल में अफवाहें और डर तेजी से फैलते हैं। सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं में कई बार ऐसे दावे सामने आते हैं जिनका आधार स्पष्ट नहीं होता। यही वजह है कि ये विषय में चर्चा में आ गया। इजराइल और हिजबुल्लाह का टकराव बेहद जटिल है और इसमें क्षेत्रीय शक्तियां संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर है। इजराइल अपने हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करना जानता है। ये भी इस बात की गवाही देता है कि जिस तरीके से मणिपुर के लोग, यहूदी समुदाय के या बेनेमी समुदाय के जो लोग हैं, वो इजराइल जा रहे हैं और ऐसे समय में जा रहे हैं, तो ये सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है कि क्या ये युद्ध में इनको भी झोंका जाएगा। लेकिन फिर भी युद्ध की अनिश्चितता ऐसी होती है कि हर छोटे छोटे और हर छोटे बड़े समुदाय पर इसका अप्रत्यक्ष असर जरूर पड़ता है, चाहे वो प्रवासन हो, सुरक्षा हो या राजनीतिक तनाव हो, चाहे युद्ध के लिए जा रहे हो या युद्ध के लिए नहीं भी जा रहे हो, लेकिन असर तो इनके ऊपर पड़ेगा। और युद्ध के समय में ये जा रहे हैं तो इस बात से नकारना बहुत मुश्किल है कि युद्ध में ये अपना योगदान नहीं देंगे। जंग का अब तक का हालात क्या है और अब आगे क्या होगा? मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन स्थिति बदल रही है। इजराइल और उसके विरोधी समूहों के बीच सैन्य टकराव लगातार जारी है और जवाबी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस संघर्ष में सिर्फ गोलियां और मिसाइलें नहीं चल रही हैं, बल्कि कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और वैश्विक राजनीति भी बराबर की भूमिका निभा रही है। अब तक की स्थिति ये दिखाती है कि कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त की स्थिति में नहीं है और ऐसे में युद्ध लंबा खींचने की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं और आगे का रास्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी ठोस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं उससे तो लगता नहीं है। कुल मिलाकर के ये मामला सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये पहचान, इतिहास और वैश्विक राजनीति के बीच उलझा हुआ एक जटिल नैरेटिव है। ईरान इजराइल का संघर्ष जितना सैन्य है उतना ही वैचारिक और रणनीतिक भी है। बनेई मिनाशी जैसे समुदाय इस कहानी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वे दो अलग अलग दुनिया के बीच में खड़े हैं, दो अलग अलग देशों के बीच में खड़े हैं। समुदाय भले उनका एक है, एक तरफ भारत की जड़ें और दूसरी तरफ इजराइल की आस्था और राष्ट्रीय नीति। लेकिन सबसे बड़ा सच ये भी है कि युद्ध हमेशा अपने साथ अनिश्चितता और डर लेकर के आता है। इसमें अफवाहें भी
सच जैसे लगने लगती है और सच भी कई बार धुंधला पड़ जाता है। मणिपुर से जुड़ी जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वो इस बात का साफ संकेत है कि अब युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक समाज, समुदाय और पहचान तक फैल चुका है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक सवाल भी उठते रहेंगे और जवाब भी बदलते रहेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।